दुर्गा दिव्ये नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अध्याय 12। प्लक्ष, शामली, कुश, क्रौंच, काक और पुष्कर द्वीपों की वर्णन। श्री नारायण भगवान नारायण कहते हैं, नारद, यह जम्बूद्वीप जैसा और जितने परिमाण वाला बताया गया है उतने ही परिमाण वाला वहाँ क्षार समुद्र है, जिससे यह सब ओर से घिर गया है। जिस प्रकार मेरू पर्वत के चारों ओर यह जम्बूद्वीप है, वैसे ही इसके सभी भागों में खारे जल का समुद्र है। क्षार समुद्र को दूने परिमाण वाले प्लक्ष द्वीप ने घेर रखा है। उपवन से घिरी हुई खाही की भांति यह घिरा है। जम्बूद्वीप में जितना बड़ा जामुन का वृक्ष है, उतना ही बड़ा वहाँ एक पाकड़ का पेड़ भी है। अतएव इसे प्लक्ष द्वीप कहते हैं। सुवर्णमय अग्नि देवता का यह सुनिश्चित स्थान है। 7 जीभ वाले ये अग्निदेव महाराज प्रियव्रत के पुत्र हैं। इनका नाम इद्म जीव है। ये ही प्लक्ष द्वीप के शासन करते हैं। राजा प्रियव्रत ने अपने द्वीप के 7 विभाग करके 7 पुत्रों को बांट दिए और स्वयं आत्मज्ञानी पुरुषों के द्वारा मान्य योग्य साधना में लग गए। उसी आत्मयोग के प्रभाव से उन्हें भगवती प्राप्ति हो गई। शिव, यवस, भद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय, इन नामों से प्रसिद्ध दर्शनीय ये 7 वर्ष प्लक्ष द्वीप के हैं। ये 7 वर्षों में 7 नदियाँ और 7 ही पर्वत हैं। अरुणा, निर्मला, अगरसरी, सावित्री, सुप्रभातिका, ऋतंबरा और सत्यरंभरा, इन नामों से नदियाँ विख्यात हैं। मणिकूत, वज्रकूत, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्ठिव और मेघमाल, ये नाम प्लक्ष द्वीप के पर्वतों के हैं। इन नदियों के केवल जल का दर्शन और स्पर्श करने से वहाँ की प्रजा पवित्र हो जाती है। उनका सारा कल्पमस धुल जाता है। इस प्लक्ष द्वीप में हंस, पतंग, उर्ध्यावन और सत्यांग नाम वाले 4 वर्ण रहते हैं, जिनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। देखने में ये बड़े ही विलक्षण प्रतीत होते हैं। ये तीनों वेदों की बताई हुई विधि के अनुसार स्वर्ग के द्वारभूत भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं, जो सत्य, ऋत, वेद और सत्कर्म के अधिष्ठाता है, मृत्यु, अमृत और मृत्यु अर्थात यम जिनके विग्रह हैं, उन पुराण पुरुष विष्णुमय भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। नारद, पल्च आदि ये 5 द्वीप हैं। उन सब में जन्म लेने वाले प्राणी परिमित आयु, इंद्रिय शक्ति, बल, बुद्धि और पराक्रम के साथ उत्पन्न होते हैं। इक्षरस का समुद्र पुल्स द्वीप की अपेक्षा बहुत ही बड़ा है। अतः पुल्स द्वीप से दुने विस्तार वाला सालमली द्वीप है। जिनका लंबा चौड़ा यह सालमली द्वीप है, उतने ही आकार का वहाँ मदिरा का समुद्र है, जिससे वह द्वीप घिर गया है। वहाँ ऐसा बड़ा एक समेर का वृक्ष है, जैसे पल्स द्वीप में पाकड़ का था। पक्षीराज महात्मा गरुड़ जी इस द्वीप में विराजते हैं। उस श्यामली द्वीप का शासन सूत्र राजा यज्ञबाहु के हाथ में है। ये यज्ञबाहु राजा प्रियव्रत के ही पुत्र हैं। उन्होंने ही अपने 7 पुत्रों को यह पृथ्वी बांट रखी है। सालद्वीप के 7 वर्षों के नाम हैं सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्षक, परिभद्र, आप्यायन और विज्ञान। उन वर्षों में 7 पर्वत और 7 नदियाँ भी हैं। पर्वतों के नाम हैं सारद, सतश्रिग, वामदेव, कंदक, कुमुद, पुष्पवर्ष और सहस्त्रश्रुति। तथा नदियों के नाम हैं अनुमति, सीनी वाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका। उन वर्षों में रहने वाले समस्त पुरुष सूत्रधर, वीर्यधर, वसुंधर और विष्णुधर संज्ञक 4 वर्ण से विभक्त हैं। वेद स्वरूप चंद्रमा को साक्षात ईश्वर मानकर वे अपनी उपासना करते हैं। कहते हैं, जो अपनी किरणों से पितरों के लिए शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विभाजन कर रहे हैं तथा संपूर्ण प्रजा जिनके शासन मानती हैं, वे भगवान सोम प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार मदिरा के समुद्र की अपेक्षा स्वयं दुगने विस्तार वाला कुश द्वीप है। इस द्वीप में घृत के समुद्र से घिरा हुआ दिखता है। वहाँ कुश की एक सघन झाड़ी है, अतः उसमें कुश द्वीप कहते हैं। अग्निदेव अपनी सुंदर ज्वाला से कोष्ठों को भस्म करते हुए सर्वव्यापी होकर विराजते हैं। यह कुश द्वीप प्रियव्रत कुमार राजा हिरण्यरेता के शासन में है। हिरण्यरेता ने इस द्वीप में 7 वर्ष करके
इसे अपने 7 पुत्रों को सौंप दिया है। पुत्रों के नाम है वसु, वसुधान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यव्रत, विविक्त, भामदेव। उन वर्षों में उनकी सीमा निश्चित करने वाले चक्र, चतुःश्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानिक, उर्स्वरोमा और द्रविण नाम वाले 7 पर्वत स्थित हैं। नदियाँ भी 7 हैं। इनके नाम है रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रवृंदा, श्रुतवृंदा, देवगर्भा, घृतच्युत्या और मंत्रमालिका। कुशद्वीप के समस्त निवासी इन्हीं देव नदियों का जल पीते हैं। कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक संज्ञक 4 वर्ण यहाँ रहते हैं। वे अग्नि को भगवान श्रीहरि का विग्रह मानकर अपने यज्ञादि कर्म कौशल द्वारा उनकी उपासना करते हैं। सब लोग वेद की ज्ञाता और श्रेष्ठ भगवान देवताओं को समान तेजस्वी होते हैं। अग्निदेव के से उनकी प्रार्थना है। जातवेता कहलाने वाले भगवान अग्निदेव आप परब्रह्म परमात्मा को स्वयं हावि पहुँचाते हैं। अतः श्रीहरि के अद्भुत देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष परमात्मा का यजन करें। इस प्रकार कुशद्वीप में रहने वाले संपूर्ण प्राणियों के द्वारा अग्नि स्वरूप भगवान श्रीहरि की उपासना होती है। नारद जी कहते हैं, सर्वासदर्शी प्रभु, अब आप शेष द्वीप के परिमाण बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, कुशद्वीप के अत्यंत विस्तृत घृत समुद्र के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है। उसे बाहर दुगने परिमाण वाला कौंच द्वीप है। यह कौंच द्वीप को इतने ही विस्तार वाले क्षीर समुद्र ने घेर रखा है। यह वह द्वीप है जहाँ क्रौंच नामक पर्वत है। इस पर्वत के कारण ही इस द्वीप को कौंच द्वीप कहते हैं। प्राचीन समय की बात है, स्वामी कार्तिकेय की शक्ति से इसका पेट ही फट गया था। क्षीर समुद्र ने इसे खींचा और वरुण के रक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की, तब यह पुनः कायम हुआ। प्रियव्रत कुमार श्रीमान धृतपृष्ठ इस द्वीप के व्यवस्थापक थे। उन नरेश को अखिल जगत के सम्मान प्राप्त था। उन महाराज ने अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभाजित किया और इनके पुत्रों की संख्या भी 7 थी। फिर धृतपृष्ठ की आज्ञा से एक एक पुत्र 1-1 वर्ष का राजा बन गया। इस प्रकार पुत्रों को वर्षों की व्यवस्था में नियुक्त करके वे स्वयं भगवान श्रीहरि की शरण ले ली। आम, मरुरु, मेघपृष्ठ, सुधामक, भाजिष्ठ, लोहितार्ण और वनस्पति ये पुत्रों के नाम हैं। पर्वत और नदियाँ भी 7 ही हैं। पर्वतों के नाम है शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपवर्घण, नंद, नंदन, सर्वतोभद्र, अभया, अमृतौघा, आर्यका, तीव्रवती, तीर्थवती, वृति रूपवती, शुक्ला और पवित्रवती। इन नामों से नदियाँ विख्यात हैं। इन नदियों के पवित्र जल को चारों वर्णों के लोग पीते हैं। पुरुष, ऋषभ, द्रविड़ और देवक, इन 4 वर्णों के पुरुष वहाँ रहते हैं। उन पुरुषों के द्वारा जल के स्वामी वरुण देव की उपासना होती है। वे इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, भगवान वरुण देव, पुरुषोत्तम श्रीहरि की कृपा से आपको असीम शक्ति प्राप्त है। भुवः स्वः, इन तीनों लोकों के आप पवित्र करते हैं। संपूर्ण कल्पमशों में को दूर कर देना आपका स्वभाव ही है। हम आपके शरीर से आपका स्पर्श करते हैं। आप हमें पवित्र करने की कृपा करें। इसे मंत्र मानकर आप भी जपें। फिर भली भांति के स्तोत्रों के द्वारा स्तुति की जाती है। इसी प्रकार क्षीर समुद्र के आगे शाक द्वीप है। 32 लाख योजन विस्तार वाला यह द्वीप क्षीर समुद्र के चारों ओर विस्तृत है। इसी के बराबर यहाँ मट्ठे का समुद्र है, जिसने इसे घेर रखा है। यह विशिष्ट द्वीप में शाक नाम से एक बहुत विशाल वृक्ष है। नारद, इस वृक्ष के कारण ही इस क्षेत्र का नाम शाक द्वीप पड़ गया। प्रियव्रत कुमार मेधातिथि इस द्वीप के राजा हैं। उन्होंने 7 वर्षों में इस द्वीप का विभाजन कर दिया है और अपने 7 पुत्रों को प्रत्येक वर्ष में नियुक्त करके स्वयं योग गति की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। राजा मेधातिथि के पुत्रों के नाम हैं पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूमानिक, चित्ररेख, बहुरूप और विश्वधृक। इसकी सीमा निश्चित करने वाले 7 पर्वत और 7 ही नदियाँ हैं। इंसान, उरुश्रीण, बलभद्र, सतकेसर, सहस्त्र स्रोत, देवपाल और महासन, ये 7 पर्वत कहे गए हैं। 7 नदियों के नाम हैं अनघा, आयुर्धा, अभयस्मृति, अपराजिता, पंचपदी, सहस्त्रसुदी, निचधृति। इस वर्ष के 7 पुरुष महान प्रतापी होते हैं। इन पुरुषों के 4 वर्ण हैं, सत्यव्रत, क्रतुव्रत, दानव्रत और
अनुव्रत प्राणायाम करके भगवान वासुदेव की उपासना करते हैं। ये यूँ स्तुति करते हैं कि जो प्राणियों के भीतर विराजमान होकर प्राणादि वृत्तियों से प्राणियों का भरण पोषण करते हैं तथा यह संपूर्ण चराचर जगत जिनके अधीन है, ये अंतर्यामी भगवान स्वयं हमारी रक्षा करें। नारद इसी प्रकार मट्ठे के समुद्र से आगे इससे बहुत लंबा चौड़ा विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। यह द्वीप शाक द्वीप के दुगने विस्तार का से है। अपने जैसे विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र द्वारा चारों ओर से घिरा है। इस द्वीप में अत्यंत प्रकाशमान एक कमल है जिसकी प्रभुत पंखुड़ियाँ ऐसी चमकती है मानो आग की लपटें हों। लाखों स्वर्णमय पत्र इस कमल की शोभा बढ़ा रहे हैं। अखिल जगत की सृष्टि करने वाला विचार उत्पन्न होने पर संसार के एकमात्र शासक श्री हरि ने महाभाग ब्रह्मा के रहते के लिए इसी कमल की स्थापना की है। यह पुष्कर द्वीपों में मानसोत्तर नामक एक ही पर्वत है। पूर्व और पश्चिम में वर्षों की सीमा बताना उसका मुख्य उद्देश्य है। यह 10,000 योजन ऊंचा और इतना ही विस्तृत है। इसकी 4 दिशाओं में 4 पुरियां हैं। ये इन पुरियों में इंद्र आदि लोकपाल रहते हैं। इनके ऊपर से होते हुए सूर्य सिमरु गिरी की प्रदक्षिणा करते हैं। सूर्य का रथ चक्का संवत्सर का प्रतीक है। देवयान पितृयान मार्ग से यह आगे बढ़ता है। प्रियव्रत के पुत्र वितिहोत्र यहाँ के राजा हैं। उन्होंने इस अपने द्वीप को 2 भागों में बांट दिया है। उनके 2 पुत्र थे। दोनों को क्रमशः 2 वर्षों की में रहने की आज्ञा दे दी। पुत्रों के नाम रमण और धातकी। ये दोनों राजकुमार दोनों वर्षों में शासन करते हैं। स्वयं वितिहोत्र अपने बड़े भाइयों के समान भगवान श्री हरि के परम उपासक बन गए। इस लोक में रहने वाले पुरुष ब्रह्मा को साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप मानकर उनकी उपासना करते हैं। सकाम कर्म के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए ये यूँ कहते हैं, यो कर्म में ब्रह्म के साक्षात विग्रह जगत पूज्य एक एवं अद्वितीय हैं तथा जिनका स्वरूप परम शांत है, उन भगवान ब्रह्मा को हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अध्याय 12 और 13 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।